पश्चिम एशिया संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर है। अरब देशों पर अचानक हमला करेगा ईरान। ईरान पर इजरायली इंटेलिजेंस की यह रिपोर्ट सामने आई। इजरायल और गल्फ देशों पर कभी भी हमले मुमकिन हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले संभव हैं। ये आशंका जाहिर की गई है। इजरायल की तरफ से डील पर वार्ता के बीच हमलों का खतरा है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे सुरभि ने आपका तारुफ कराया। कैप्टन श्याम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो खबर सामने आ रही, हम ये जानते हैं कि इजराइल जंग के लिए, ईरान पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। और अब इजराइल से ही इस रिपोर्ट का सामने आना, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो कहती है कि ईरान कभी भी इजराइल और गल्फ देशों पर हमला कर देगा। इसके क्या मायने? समीर, धन्यवाद। जय हिंद, शनो वरुणा। ये बात बिल्कुल सामयिक है कि जुगलर बेन पकड़ के ब्लीड कर रहा ईरान को जितना टाइम लगेगा उतनी मुश्किलात ईरान के लिए होगी। और अमेरिका इसी पासे को फेंक कर बैठा हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बोलता है। और यूए की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से बयान कह देता है कि युद्ध अभी मत करो और हम 3 दिन बाद मारेंगे। ये सारे स्टेटमेंट्स एक तरह से डेविएशंस हैं जो एक्चुअली टाइम पास करने के साथ साथ ईरान के लिए भारी पड़ रहे हैं। तो एक तरह से जो प्रोवोकिंग पिछले 5 सालों में बाइडेन के दौरान हुई थी, जो तैयारियां की थी अमेरिका ने गल्फ में, इजराइल को यूकॉम से निकाल के सेंट्रल कॉम में लाया, वहां पे आयरन डोम लगाया, इजराइल की सारी ब्रीफिंग की, सीटीजी बनाया, इजराइल के वॉरशिप्स अडन की खाड़ी से होते हुए उस एरिया में आके एक्सरसाइज करते रहे। इस सब का फलभूत यह है कि ईरान को बहुत प्रोवोक किया गया था और तब ईरान पे अटैक करके रोका गया था। फिर से 40 दिन की वार हुई, फिर से प्रोवोक किया जा रहा है। यह साइकिल आज का नहीं है। तो इसलिए ईरान के पल्ले में बात जाती है कि अब वो ही कहेगा कि मैं अटैक करूंगा, क्योंकि चुपचाप जो उसको गहरा घाव लग रहा है उसके कारण उससे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए पहले दिन 28 फरवरी को ईरान ने गल्फ कंट्री पे डायरेक्ट अटैक किया था, जो कि पिछले वार में लास्ट डे हुआ था। इसको समझना होगा, इस पूरे वार को यहां से देखना होगा। सर, अब तो वॉर का वो सिनेरियो बन चुका है जहां बातचीत की आड़ में दोनों ने अपने स्तर पर बड़ी तैयारी भी कर ली है। और क्यों डील नहीं हो पा रही है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बल्कि संवर्धित यूरेनियम भी है। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बयान दे रहे हैं, जहां संवर्धित यूरेनियम नहीं रख सकता ईरान के यूरेनियम को हासिल करेंगे और संवर्धित यूरेनियम को खत्म कर देंगे। हमें ईरान के यूरेनियम की जरूरत नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दोहराते नजर आ रहे हैं कि किसी भी हाल में संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास छोड़ा नहीं जाएगा, लिया जाएगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा। कहते हैं हमें जरूरत नहीं है ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम की। वहीं इस मुद्दे पर मुज्तबा खामनेई ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, ईरान में ही रहेगा संवर्धित यूरेनियम। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने कंफर्म किया है, हम किसी को यूरेनियम नहीं देंगे, देश से बाहर नहीं जाएगा ईरान का संवर्धित यूरेनियम, ये कहा है मुज्तबा खामनेई। वहीं मुज्तबा के इस कड़े रुख से अब डील पर भी संकट है। बड़ी खबर यह है, जहां ईरान में यूरेनियम नहीं रहेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को भरोसा दिया है, ईरान से बाहर भेजे बगैर कोई डील नहीं होगी। हालांकि ये समीर वो तस्वीरें हैं जहां अब से 24 घंटे पहले ये खबर आई थी कि किस तरीके से आज के इस हालात को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि इजरायल तो फुल स्केल वॉर की तैयारी कर बैठा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी भी बात अटकी हुई है संवर्धित यूरेनियम को लेकर। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के लिए फैसला लेना मुश्किल हो चुका है।